नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। डूंगरपुर में उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन संभागीय आयुक्त ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। झुंझुनू के नगर परिषद में विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत हर दिन 8 वार्डों के लिए नगर परिषद में शिविर लगेंगे। ब्यावर में शहर के पार्षदों ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम रामप्रकाश को ज्ञापन दिया और शहर की सभी जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही समाधान की मांग की। भीलवाड़ा के हुरडा ग्राम में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन को झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही कर परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग की। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के संविदा कार्मिकों ने श्रम विभाग की ओर से निर्धारित न्यूनतम मानदेय की मांग की है, जिसको लेकर कर्मियों ने एकेएचपीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा। अलवर में कोरोना के कारण महाराजा भरथरी के मेले का आयोजन रद्द कर दिया गया है, जिस पर श्रद्धालुओं ने एक नायाब तरीका निकाला और सरिस्का से थानागाजी की तरफ एक स्थान पर सड़क किनारे ही भोग लगाना शुरू कर दिया। नसीराबाद में श्रीनगर थाना पुलिस सीएलजी की बैठक हुई। बैठक पुलिस उपाधीक्षक सुनील सिहाग और थानाधिकारी गणपत सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई। बूंदी के लाखेरी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर हाईवे निर्माण से जुड़ी कंपनियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। नितिन गडकरी 16 सितंबर को क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में बन रहे हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 24 घंटों में 6,856 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सिरोही जिले में स्थित पावापुरी तीर्थ धाम का भ्रमण एबीएवी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने किया और साध्वी का आशीर्वाद लिया। सिरोही के रेवदर में अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ब्यावर में भाद्रपद माह की तेजा दशमी के मौके पर तेजाजी महाराज का विशेष पर्व मनाया गया। इसके तहत कई पार्षदों ने तेजा चौक पहुंचकर तेजाजी महाराज के धाम पर पूजा अर्चना की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी दौरे पर रहे। इस दौरान जोशी ने अस्पताल पहुंचकर कहा कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिजिटल एक्सरे मशीन आएगी। जोधपुर के देचू में पंचायत समिति के दूसरे प्रधान सिमर्थाराम मेघवाल ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अजमेर के रामगंज में युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ में वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की, साथ ही न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की। सिरोही के कालंदरी थाने में तैनात थानाधिकारी सरिता की कार्यप्रणाली को लेकर रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी धर्मेंद्र सिंह को एक लिखित रिपोर्ट पेश की और मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी को देने की मांग की। उदयपुर जिला पुलिस विभाग ने साल भर में जब्त किए 24,000 किलो मादक पदार्थों को नष्ट किया। जिले भर में एनडीपीएस प्रकरण के तहत जिला पुलिस द्वारा भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। 2 अक्टूबर से शुरू हो रही प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अजमेर नगर निगम में 10 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन हेतु प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नागौर के कुचामन सिटी में स्पा पार्लर की आड़ में संचालित हो रहे देह व्यापार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है। इसको लेकर पूर्व विधायक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सांगानेर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के साथ मिलकर बच्चों ने 201 पौधे लगाए और पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ा। जयपुर के सिविल लाइंस में मंत्री टीकाराम जूली ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया और आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।
12 के छबड़ा में मजदूर की मौत के मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया। मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनी, जिस पर ग्रामीण समेत बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। ब्यावर में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर पहला तैयारी शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर और विशिष्ट सचिव दीपक नंदी के निर्देशों की पालना की गई। प्रतापगढ़ में तेलंगाना में एक मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में अखिल भारतीय बंजारा सेना ने प्रदर्शन किया और पीएम के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरोपी को फांसी देने की मांग की। उदयपुर में नई दिल्ली से उदयपुर जयपुर होकर अहमदाबाद तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को लेकर जन सुनवाई की गई। इस दौरान कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों ने बुलेट ट्रेन को लेकर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। राजसमंद में प्रदर्शनकारियों ने पंचायत समिति परिसर में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और बीडीओ एसपीओ के साथ ही टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की। उदयपुर के फतेहसागर झील में पानी की 2 तरफा आवक शुरू हो गई है। दरअसल मदार नहर से पानी की आवक के साथ ही स्वरूप सागर लिंक नहर के गेट भी खोल दिए गए हैं। विजयनगर में एक बैंक में कार्यरत लक्ष्मीकांत शर्मा ने निःशुल्क नेत्र का ऑपरेशन कराने का कदम उठाया, जिसके तहत चौथा निःशुल्क ऑपरेशन करवाया गया। नसीराबाद में सिटी थाना पुलिस ने जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें रात्रि गश्त को बढ़ाने से लेकर शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की बात की गई। अजमेर के विजयनगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अग्रिम तैयारी को लेकर प्री कैंप का आयोजन शुरू किया गया। नगर पालिका गांधी उद्यान में वार्ड नंबर 28 से 35 तक का कैंप आयोजित किया गया। सवाईमाधोपुर के बामनवास में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का क्षेत्र के कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा नेता केदार मीना के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूनिया का स्वागत किया। उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज दान ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी सुधीर जोशी, एएसपी अनिल मीणा सहित सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के सिंघाना में पुलिस ने ठगी के मामले के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फरार चल रहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर के गोविंदगढ़ में पुलिस ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। प्रतापगढ़ के मेरिया खेड़ी ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रदर्शन किया। जंगल में बढ़ते अतिक्रमण और धार्मिक स्थल पर जाने का मार्ग बंद होने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोहनगढ़ कानोद गांव के बीच संतुलन बिगड़ने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार 6 लोगों में से 4 लोग घायल हो गए और एक को गंभीर चोटें आई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। भीलवाड़ा में आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास में विकास महोत्सव और जैन दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 13 दीक्षार्थियों ने आचार्य महाश्रमण से दीक्षा ग्रहण की। नागौर की रियाबड़ी में कंस्ट्रक्शन एजेंसी से जुड़े ठेकेदारों ने 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में टेंडर निरस्त करने की मांग की, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन करवाने की मांग की गई। डीडवाना के लाडनू में एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और शव की शिनाख्त करने में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जुआ सट्टा खेलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 16,200 रुपए बरामद किए। राजसमंद के काकरोली में वीर भांजी का खेड़ा में एक चोर ने चोरी का माल हाथ नहीं लगने से बाड़े में बंधी गाय को जहर देकर मार डाला। सूचना से पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झुंझुनू में राजस्थानी सेवा संघ ट्रस्ट ने चुड़ेला गांव की नवनिर्मित पुलिस चौकी के लिए 25 लाख रुपए का सहयोग किया। उस चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने किया। चूरू में 4 फैक्ट्रियों के एक साथ ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू की। राजसमंद के केलवा गांव में विवेकानंद युवा मंडल और नेहरू युवा केंद्र ने एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत नवल श्याम गौशाला में एक पेड़ एक जिंदगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान की ओर से गोठन थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह पूर्व चोरी की वारदात का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं होने पर रोष जताया गया। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। रियाबड़ी में कार और ट्रेलर के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर से कार चालक युवक की मौत हो गई। पादुकला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पादुकला चिकित्सालय पहुंचाया।
चूरू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला मुख्यालय पर विरोध जताया और मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मसूदा के गोपाल सागर लहरी क्षेत्र में अवैध खनन और ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और अवैध खनन की शिकायत की। नागौर में अलाय और धुंधवालों की ढाणी के ग्राम पंचायत का भवन निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ पड़ा है। भामाशाह की ओर से 1 बीघा भूमि दान का पत्र लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की ताकि विवाद खत्म किया जाए। सिरोही में नवनिर्वाचित प्रधान लीलाराम गरासिया और उप प्रधान ललित सांखना ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी मौजूद रहे। जयपुर में प्रदेश में टाउनशिप योजनाओं के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अशोक गहलोत सरकार गंभीर है। इसी लिहाज से टाउनशिप नीति में बड़े बदलावों की तैयारी की जा रही है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर किसान संसद का आयोजन किया गया। बिड़ला सभागार में आयोजित किसान संसद में देश भर से किसान नेता और समर्थक जुटे। सवाईमाधोपुर के बोली में सोमवास पहाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने जटियाना गांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। झुंझुनू में सूरजगढ़ के पिलोद गांव में कीस्टोन कॉलेज के बाहर पीएनबी बैंक के एटीएम में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटा और उसमें रखे 13,50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बीकानेर के नोखा में पशु मांस का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में चले यूथ पार्लियामेंट सेशन में मणिपुर के पूर्व शिक्षा मंत्री टी राधेश्याम और त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णुदेव बर्मन मौजूद रहे। जयपुर में सीएस निरंजन आर्य ने सचिवालयों में रीट 2021 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। रीट परीक्षा का आयोजन आगामी 26 सितंबर को किया जाएगा। जयपुर में प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग अब ऐप के जरिए की जाएगी। शिक्षा विभाग के स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए शाला संबलन ऐप तैयार किया गया है। जोधपुर में पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर विजय पताका फहराने के साथ अपना जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख तो बना लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता महज प्रधान की सीट जीतने पर भी बड़ा जश्न करने जा रहे हैं, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। नागौर के जायल में किसान परिवार के विमल राव ने पहले प्रयास में ही सीए बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। साथ ही विमल का कहना है कि 2 साल पहले सीए बनी चचेरी बहन से उन्हें प्रेरणा मिली। झुंझुनू के नवलगढ़ निवासी मजदूर के करंट लगने से झुलस जाने से उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। एसडीएम द्वारा आश्वासित करने पर धरना खत्म किया गया। धौलपुर के सेपू के पीफेराम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने शराब पार्टी के बाद स्कूल के गमले, पानी की टंकी आदि को तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। राजसमंद के सरकारी दफ्तर में टेंडर प्रक्रिया को लेकर सरपंच और टेंडर धारक के समर्थन में भाजपा सड़क पर उतरी, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर विरोध जताया। प्रतापगढ़ में खेत में रखवाली करने गए एक बच्चे को जहरीले जानवर ने काट लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। दौसा के नगर परिषद पर पार्षदों ने अपनी कई मांगों को लेकर गेट पर तालाबंदी कर विरोध जताया। इस मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में बकरे चुराने आए व्यक्तियों की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया और उनके हवाले कर दिया। जोधपुर के फलोदी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बाइक के साथ एक शख्स का शव पड़ा मिला। शव की जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की शिनाख्त हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 10,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई।
बूंदी की केशवराय पाटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल से अवैध बजरी का खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और रेंज कार्यालय में रखवाया। बूंदी के हिंडोली में रोडवेज बसों के कस्बे से नहीं निकलने से जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। सवाईमाधोपुर के बोली के पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान कृष्ण पोसवाल ने पदभार ग्रहण किया। महज 22 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधान वो बने। जयपुर के सांगानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का स्थानीय संघ का 40वां अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला आयुक्त प्रभारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के विवेक विहार जैन मंदिर में गणिनी आर्यिका 105 विज्ञाश्री माताजी ने अपने प्रवचनों में संयम को एक अनमोल निधि बताया। साथ ही कहा कि संयम बिना मनुष्य का जीवन शून्य है। इस मौके पर उन्होंने श्रवक गणों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। बूंदी में केशवराय पाटन में कोटा खुर्द गांव का एक पुराना मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर की जमीन का कुछ हिस्सा 8 लाइन सड़क में आ गया, जिसकी मुआवजा राशि करीब 9,75,000 रुपए देवस्थान विभाग को दे दी गई। ग्रामीण इस राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार करने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के सुल्ताना में प्रशासन गांव के संघ ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के महात्मा गांधी स्कूल में भामाशाह के सहयोग से कक्षाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। नागौर के रियाबड़ी में तहसीलदार ने टहला और लाडपुरा में जनसुनवाई की। वहीं मौके पर समस्याओं के निस्तारण और राजस्व मामलों का समय पर निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। नागौर के लाडनू के स्टेशन रोड पर एक दुकान में दिन भर रसगुल्ले लेने वालों की कतार लगी रहती है। इस दुकान को रामेश्वर हलवाई ने पहचान दी थी और अब उनके पुत्र इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बारा के कवाई थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। सवाईमाधोपुर के बोली में पदयात्राओं का दौर शुरू हुआ। श्री गोवर्धन धाम सेवा समिति की देखरेख में 31वीं पदयात्रा खेड़ापति बालाजी से ध्वज पूजन करके रवाना हुई। बाड़मेर के समदड़ी में खाता धारक की दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के परिवार को एसबीआई बैंक ने दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बाड़मेर के बालोतरा में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के सुल्ताना में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट आने की वजह से भैंस की मौत हो गई और घर में रखे सभी उपकरण भी जल गए। जालोर के जसवंतपुरा में बाड़मेर की रूमा देवी ने आरडी फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने अपने कला और हुनर की जानकारी देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में स्टेट हाईवे 94 पर सिलेंडर से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से मुख्य मार्ग पर गैस सिलेंडर बिखर गए। हादसे में चालक घायल हो गया। सीकर के अजीतगढ़ में कोरोना से मजदूर की मौत हो गई। वहीं मजदूर के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान नहीं होने पर एग्रो बायोटेक C2 यूनियन ने मदद करते हुए मजदूर के परिजनों को 2,65,000 रुपए की सहायता की। कोटा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही विरोध जताते हुए कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू में सड़क पर बने गड्ढे में नमक खाद से भरा एक ट्रोला पलट गया। पलटी खाने से ट्रक में भरा नमक खाद सड़क पर बिखर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जालोर के भीनमाल में 10वीं और 12वीं पास जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क मोबाइल रिपेयर प्रशिक्षण देने के लिए आरडी फाउंडेशन द्वारा एम केयर अकेडमी का शुभारंभ हुआ। झुंझुनू के आबूसर का बास गांव में शराब के नशे में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी एक बाइक को आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। सदर पुलिस ने आरोपी सज्जन कुमार को गिरफ्तार कर अस्पताल में उसका मेडिकल भी करवाया। डूंगरपुर के प्रमुख मार्ग गेप सागर की पाल पर एक बड़ा अजगर दिखने से शहरवासियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बारा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर दी। युवक को बचाने आई उसकी पत्नी से भी बदमाशों ने मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे की कृषि उपज मंडी तिराहे पर बने जैन समाज के कीर्ति स्तंभ को एक ट्रक ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं एक विद्युत पोल भी तोड़ दिया। जैन समाज अध्यक्ष अजयेश जैन की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के निपानिया गांव के पास एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर डग पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर की कोटड़ा के उमरिया और खाकरिया ग्राम पंचायत के छोटे मोटे 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में सड़क मार्ग नहीं है, जिससे गांव के 2000 से ज्यादा परिवार परेशान हैं। जयपुर के चोमू थाना इलाके के आनंद लोक टांटियावास स्थित एक मकान के कमरे में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। श्री गंगानगर में जिला सरपंच यूनियन एसोसिएशन ने सीईओ से मुलाकात की और पंचायत के काम में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।